कितने जो बच्चे हैं सैनिक स्कूल अभी जाएंगे 6 राउंड के बाद और स्पॉट एडमिशन में जाएंगे, और इसमें से मान लीजिए 5 या 6%, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो 1 महीने के अंदर वहां से दौड़ जाएंगे। ये जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक सबक है, जानिए। 29 तो मैसेज 29 से भी ज़्यादा हो गया, अभी तो 33-34 हो गए जिन्होंने कंफर्म किया कि जी हम अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में नहीं रखते। कुछ सैनिक स्कूल भी की भी कमी है, कुछ सीनियर्स का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा तंग करते हैं, कुछ ऐसा होता है, और कुछ बच्चा साइकोलॉजिकली फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। दोनों कारण मिले जुले हैं, नहीं कोप अप कर पाते हैं वो मिलिट्री अकेडमी से। मेरा एक वीडियो है कि क्यों छोड़ देते हैं बच्चे सैनिक स्कूल, पक्का देख लीजिए। तो ये आपको ना, ये स्टैटिस्टिक्स है, डेटा बेस्ड है। भागेंगे और एक बार बच्चा भागा तो दिमाग में उसके आता है कि यार आई कुड नॉट टेक दैट, वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है। उससे अच्छा नहीं भेजिए। यदि आपका बच्चा ऐसी किसी मेंटल उसमें ग्रस्त है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, तो कोई जीवन का अंत नहीं है जी सैनिक को। 9th में भेज दो, एनडीए भेज दो 12वीं के बाद। अलग अलग तरीके हैं, सब बच्चों का टेम्परामेंट अलग है, सब लोगों की एक एडवर्सिटी क्वोशेंट होता है। एडवर्सिटी क्वोशेंट के हमने यूट्यूब लाइव सेशन में, इंस्टाग्राम लाइव सेशन में बात करनी है। मैं एडवर्सिटी क्वोशेंट पे पूरा एक पॉडकास्ट बनाऊंगा कि हम फेलियर क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्यों कोटा में बच्चे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। ये सब वो हम झेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये 10 साल का बच्चा है जो क्लास 6 में गया है, सैनिक स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, हार्श एनवायरनमेंट है, सख्त है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि उस एनवायरनमेंट में सख्ती की कमी होनी चाहिए, लेकिन जो सीनियर्स द्वारा जो उनको तंग किया जाता है उसमें सर्टनली कमी होना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका है कि सभी पेरेंट्स पीएमओ को चिट्ठी लिखे, मन की बात में पॉइंट एड्रेस कराएं। एक बार डंडा आएगा, लोग सुधरेंगे भैया। हमारे बस का नहीं है, हम किसी को चिट्ठी लिखें वो सब साइड में करके फेंक देता है। कल साहब क्या चिट्ठियां लिखते रहे, तो बैठ के रिटायर हो गए। लेकिन एक पेरेंट की बात यदि हाईएस्ट ऑफिस तक पहुंचती है और वहां से वो डंडा और अमोघ बाण के रूप में नीचे आता है, तो फिर वो डंडा लगेगा। तो दिस चेंज हैज टू बी ब्रॉट इन बाय द पेरेंट्स एंड पेरेंट देमसेल्व्स। तो जिनके बच्चे दुखी हैं, जो छोड़ रहे हैं, वहां पर आपने लड़ाई खत्म नहीं करनी है। यदि आप उसको प्रिंसिपल साहब तक, सैनिक स्कूल सोसाइटी तक इस मैसेज को नहीं पहुंचाते हैं, हायर अथॉरिटीज तक, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस तक नहीं पहुंचाते, तो आपने नाइंसाफी की है आगे आने वाली जनरेशन। आपके बच्चे ने छोड़ दिया, कोई नहीं, मेरी आपके साथ सहानुभूति है। लेकिन क्या मेरी जिम्मेदारी वहां पर समाप्त होती है? नहीं। आप एक लेटर लिखिए, एक ईमेल भेजिए, एक एप्लीकेशन भेजिए, मन की बात में 50 चिट्ठियां लिख दो, आने दो, हंगामा होगा, कोई बात नहीं है। सुधार करना है तो भाई साहब ऐसे होगा। आजकल इंटरनेट के ज़माने में सुधार लाना बड़ा आसान भी है, तो आप इस एम्पावर्ड वो समझिए। लेकिन जो वीडियो जब देखेंगे उस हिसाब से तीसरी, चौथी, 5वीं में अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। टिक जाते हैं, 100 बच्चे ज्वाइन करें, 5-6 ही भागते हैं, बाकी टिक जाते हैं, कलपते रहते हैं, रोते रहते हैं, तंग होते रहते हैं। और एक बार 3 महीने की हो गया जी, वो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। 3 महीने क्रूशियल। जय हिंद।